नमस्कार सभी भाइयों ने। दोस्तों आज हम राजस्थान की नदियों का पार्ट 2 आप लोगों के सामने लेके आए हैं, तो इसे आराम से सुनिएगा। तो हम शुरू करते हैं राजस्थान की नदियों का पार्ट 2। दोस्तों बात करें सबसे पहले हम कौन सी नदियां पढ़ रहे थे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हम पढ़ रहे थे अंतः प्रवाह की नदियाँ। कौन सी? अंतः प्रवाह की नदियाँ हम पढ़ रहे थे दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा अंतः प्रवाह, जिसमें से हमने घग्गर नदी को पढ़ लिया था। कौन सी नदी ने पढ़ लिया? अपन घग्गर नदी पढ़ लिया। तो अंतः प्रवाह की नदियाँ किसी किसी है, थोड़ा सा एक ट्रिक है, देखिएगा। तो किस ट्रिक है कि एक लड़की है जिसका नाम हो रूपकाणी। क्या नाम हो? रूपकाणी नाम वो लड़की है। रूपकाणी ने घर में बाण से मेथी काटी। ओके गुरु जी, का रूपकाणी ने घर में बाण से मेथी काटी। गुरु जी बाण नहीं चक्कू, अरे चक्कू को नहीं हो बेटा, के हो बाण हो। घर में चक्कू की व्यवस्था को नहीं, लेकिन बाण की व्यवस्था ही, जो बाण के कट्टी बन मेथी कट्टी। तो गुरु जी बता दो। तो ध्यान रखियो, रूपकाणी मतलब हो गया धारे एक तो रूपा रेल, ठीक है, एक रूपनगढ़, ठीक है, रूपनगढ़। फिर ध्यान रखियो काणी को मतलब हो गया थारे काकणी, काकणी नदी। फिर बात करना घरों, तो ध्यान रखिए घरों हो गए थारे घग्गर, किसी घग्गर। फिर अपन बात करा बाणु, तो ध्यान रखियो बाणगंगा, बाणगंगा। गुरु जी या तो बंगाली खाड़ी में, अरब सागर बंगाल की खाड़ी में गिरा करे, तो ध्यान रखियो पहली यह बंगाल की खाड़ी में गिरा करती, अब यह अंतः प्रवाह की नदी है क्योंकि यह रुंडित नदी होगी। फिर बात करा मेथी की, तो ध्यान रखिए यह एक नदी है मेथा, ध्यान रखिए मेथा। और कांतली मतलब कांतली नदी है, कांतली नदी। तो ध्यान रखियो रूपारेल, रूपनगढ़, काकनी, घग्गर, बाणगंगा, मेथी और कांतली। एक ध्यान रखियो सेव को मतलब होगी तरह साबी, किसी नदी साबी नदी। तो ये कुछ नदियां हैं। कौन सी नदियां हैं? सारी की सारी अंतः प्रवाह की नदियां हैं। तो ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंतः प्रवाह की नदियां, सारी की सारी अंतः प्रवाह की नदियां आ गई दोस्तों। तो ध्यान रखिए किसी किसी रूपनगढ़, काकनी, घग्गर, बाणगंगा, साबी, मेथा और कांतली। आंगो अगर उद्गम स्थल पूछ ले, ध्यान रखियो रूपारेल को उद्गम स्थल था उदयनाथ की पहाड़ियाँ, रूपनगढ़ को किशनगढ़ की पहाड़ियाँ या कालचू की पहाड़ियाँ अजमेर में, काकनी को थारे छोटी पहाड़ी या अपन कह सकते हैं कोटरी की पहाड़ियाँ वे जैसलमेर में, घग्गर नदी शिवालिक की पहाड़ियाँ आपके हिमाचल प्रदेश में, बाणगंगा बेराट की पहाड़ियाँ, साबी के सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर में है, मेथा मनोरपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ पे दोस्तों? जयपुर में है। फिर कांतली की बात करें दोस्तों, तो कांतली आपके खंडेला की पहाड़ियाँ, खंडेला की पहाड़ियाँ कहाँ है दोस्तों? खंडेला पहाड़ी सीकर में। तो ये कुछ इसकी अंतः प्रवाह की कुछ विशेष नदियों के बारे में हमने पढ़ा कि ये नदियाँ होती है। अब हम एक नदी पढ़ते हैं। घग्गर हमने पढ़ ली थी, अब आप दूसरी नदी पढ़ा, किसी पढ़ा? तो ध्यान रखिए आप पास पढ़ लिया कांतली नदी। किसी नदी? कांतली नदी। ध्यान रखियो कातली बोल दो या काटली बोल दो, या आपका प्रवाह क्षेत्र में काटते चले यहाँ तक की नाम है वो कातली नदी। कटू चले, ध्यान रखियो एक जगह है खंडेला की पहाड़ियाँ, खंडेला की पहाड़ियाँ, किसी पहाड़ियाँ? खंडेला की पहाड़ियाँ। खटे सीकर में, ध्यान रखियो खटे सीकर में। पहाड़ी बनाओ, ले पहाड़ी बना लिया। तो ये किसी खंडेला की पहाड़ियाँ है। आ नदी अठू चाली, सिकरू चाल के झुंझुनू पहुँची, और झुंझुनू पहुँच के धरे पहुँच की चूरू की सीमा पर। तो समापन स्थल कटा की चूरू की सीमा, ध्यान रखिए किसी चूरू की सीमा। तो ध्यान रखिए यह है धरे कांतली नदी। खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से इसका उद्गम है और कहाँ जाके? चूरू की सीमा में जाके ये समाप्त हो जाती है। फिर बात करें क्या क्या खास बात है, ध्यान रखना। सीकर के पास में एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट जगह है जिसका नाम है रॉयल क्षेत्र। क्या बोलते हैं? रॉयल क्षेत्र। और ये रॉयल क्षेत्र जो है आपके ध्यान रखना, ये यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन से उत्पादन के लिए? यूरेनियम उत्पादन के लिए
प्रसिद्ध है दोस्तों। किस उत्पादन हुआ है? यूरेनियम को उत्पादन हुआ है। फिर आप बात करा, ध्यान रखियो, सीकर में एक सभ्यता है और एक सभ्यता थारे झुंझुनू में है। किसी की सभ्यता ध्यान रखिए दोस्तों, एक आठ सभ्यता है जिसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। किसी सभ्यता? गणेश्वर। खटे गुरु जी ध्यान रखियो, यह सभ्यता है थारे नीम का थाना, नीम के थाना के आसपास यह सभ्यता मिली। और खटे सीकर में, ध्यान रखियो खटे सीकर में। झुंझुनू की बात कर लें तो ध्यान रखियो, अटेक सभ्यता है जिसका नाम है सुनारी सभ्यता। किस सभ्यता? सुनारी सभ्यता। और यह खटे मिली, ध्यान रखिए, यह खेतड़ी सभ्यता, खेतड़ी के आसपास ध्यान रखें। और खेतड़ी खट पड़े गुरु जी, खेतड़ी पड़े थारे झुंझुनू में, खट पड़े झुंझुनू में। तो आगे खास बात है, ध्यान रखिए किसी सभ्यता है दोनों, तो ध्यान रखिए ये दोनों जो सभ्यता है वह थारे ताम्रयुगीन सभ्यता है। किसी है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। हालांकि गणेश्वर सभ्यता ने ताम्र नगरी की सभ्यता बोला जाता है, ध्यान रखना ताम्रयुगीन सभ्यता है। आठ कोई दिक्कत को नहीं, ध्यान रखियो। फिर आगे आप बात करा, ओ झुंझुनू के आसपास को क्षेत्र यो ओ एवं प्रवाह क्षेत्र के कहलावे? एवं प्रवाह क्षेत्र ने बीड का है, क्या है? बीड का है। और बीड में ध्यान रखियो राजस्थान का पहला मयूर अभ्यारण्य स्थापित किया जा रहा है, पहला मयूर अभ्यारण्य। ध्यान रखियो झुंझुनू में एक गधा को अभ्यारण्य भी है, ध्यान रखियो ढूंढलोद में गधा को अभ्यारण्य है। फिर अपन बात करा सीकर में, तो ध्यान रखियो सीकर के आसपास को क्षेत्र, ये क्षेत्र ओके कहलाओ गुरु जी, तो ध्यान रखियो ए क्षेत्र ने कहे तोरावटी। के कहे? तोरावटी के क्षेत्र के तोरावटी के। हालांकि बताया जाता है कि तोमर वंश को राजवंश का कारण ये तोरावटी क्षेत्र कहलावा है। तो ध्यान रखियो, आप पक्के पढ़ रहे हैं, खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से कांतली नदी निकलती है और ये कहाँ पर सबसे, ये आपके सीकर से झुंझुनू होती है, चूरू की सीमा पर ये समाप्त हो जाती है। हालांकि पहले ये चूरू की सीमा तक आगे भी जाया करती है, लेकिन हाल फिलहाल जो है वह चूरू की सीमा तक ही खत्म हो जाए। फिर आप बात करा, रोयल क्षेत्र है इस नदी के किनारे जहाँ पे यूरेनियम का उत्पादन होता है, उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दो सभ्यता है, एक गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में, और एक सुनारी सभ्यता थारे खेतड़ी झुंझुनू में। और ये दोनों सभ्यता किसी है? ताम्रयुगीन सभ्यता है दोस्तों। फिर एक चीज़ और ध्यान रखियो, बीड़ में तो मयूर अभ्यारण्य यहाँ पे, और इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? तोरावटी। जो सीकर के आसपास का जो इसका प्रवाह क्षेत्र है इसको तोरावटी बोला जाता है। एक ध्यान रखना, इस नदी के किनारे एक यहाँ पे एक जगह और है जिसका नाम है उदयपुर वाटी। क्या नाम है? उदयपुर वाटी। सुनने लगे के खास बात है, ध्यान रखियो। ए जगह एक माता को मंदिर है जिसका नाम है शाकंभरी माता। किसी माता का नाम है? शाकंभरी माता। और के नाम है गुरु जी? ध्यान रखिए, एंगो नाम है सकराय माता। एंगो नाम है सकराय माता। ध्यान रखिए, पीड़ित परिवार के लिए, गरीब परिवारों के लिए ये फल फूल कंद मूल सब्जियां ये बांटती थी, इसलिए इन माता को शाकंभरी माता बोला जाता है। और की खास बात है, ध्यान रखिए, उदयपुर वाटी ने भू माफिया के लिए प्रसिद्ध है। ये क्षेत्र भू माफिया के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान दो, कौन सी? भू माफिया के लिए। और की खास बात है, और एक चीज़ को ध्यान रखियो, आठे बजरी उत्पादन होता है। कहाँ क्या होता है? यहाँ बजरी का उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों ये हमने कांतली नदी पढ़ी, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने सारी चीज़ें जो कांतली नदी पूरी कंप्लीट है दोस्तों। कहाँ से? खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से निकलती है और चूरू की सीमा पर जाके खत्म हो जाती है। रोयल क्षेत्र जहाँ यूरेनियम का उत्पादन होता है, गणेश्वर सभ्यता, सुनारी सभ्यता, ये आपके ताम्रयुगीन सभ्यता है, उदयपुर वाटी, शाकंभरी का माता, भूमाफिया प्रसिद्ध है और बजरी उत्पादन के लिए। फिर अपन बात करें बीड़, ये क्षेत्र जो है बीड़ कहलाता है, इसका मयूर अभ्यारण्य और तोरावटी क्षेत्र। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, क्योंकि ये जो नदी है इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो कांतली नदी आज अपने पूरी कंप्लीट कर ली है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक चीज का विशेष और ध्यान रखिएगा, देखो इधर झुंझुनू, तो गुरु जी इनने झुंझुनू और इनने भी झुंझुनू। ध्यान रखना, झुंझुनू को दो भागों में बांटती है ये नदी, झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। ठीक है दोस्तों, अब आप आगे बढ़ा, तो हमने कांतली नदी के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट जो नदी है उसके बारे में हम देखते हैं। नदियाँ थोड़ा सो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, अनपढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट नदी की बात करा तो ध्यान रखिए, एक नदी है जिसका नाम है
बाणगंगा। आ किसी ने दी गुरु जी बाणगंगा। ध्यान रखियो बाणगंगा की अगर बात करा तो ए नदी को अगर उपनाम की बात करा तो एन अर्जुन की गंगा ही बोल रहे। किसी गंगा? अर्जुन की गंगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत गुरु जी। दूसरी एन ताला नदी भी बोला जाता है। कौन सी? ताला नदी भी बोला जाता है। अर्जुन की गंगा क्यों कहे गुरु जी? अर्जुन की गंगा एक खातर बतावे कि विराट कनी एक बार महाभारत में अज्ञातवास में पांडव हटू निकलिया जब बताओ द्रौपदी ने के लागी 30 लागी प्यास लागी जब अर्जुन आपके बाणों या नदी प्रकट करी एक खातर नदी ने अर्जुन की गंगा बोला है। ताला नदी और एक नदी ध्यान रखना इसको बोला जाता है रुंडित नदी। किसी नदी? रुंडित नदी। रुंडित नदी भी इस नदी को ही बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है रुंडित नदी। पहले ये नदी आपके फतेहाबाद तक जाती थी, फतेहाबाद यूपी तक जाती थी। अब ये नदी भरतपुर तक ही खत्म हो जाती है, भरतपुर के आगे प्रवाहित नहीं हो पाती। ध्यान रखना कटु प्रारंभ हुए दोस्तों तो ध्यान रखिए एक पहाड़ी बना ली अपन यहाँ किसी पहाड़ी गुरु जी तो ध्यान रखियो पहाड़ी को नाम है बैराट की पहाड़ियाँ। बैराट की पहाड़ियाँ कटे गुरु जी तो ध्यान रखिए ये जयपुर में। जयपुर में यह नदी आठू निकली जयपुर और यह थर भरतपुर में जाके भरतपुर तक जाएगा। ध्यान रखिए तो भरतपुर की सीमा पर या भरतपुर में जाके ये वहाँ पे विलुप्त हो जाती है नदी। क्या खास बात है ध्यान रखियो एंगे अगर सगलों पहली बात करा तो ध्यान रखियो आठे ए नदी पर एक बांध है। क्या नाम है? बांध को नाम है जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़ बांध है। ध्यान रखियो जमुआ रामगढ़ बांध ए नदी पर है। क्या खास बात है तो ध्यान रखियो जमुआ रामगढ़ बांध की अगर बात करा तो ए जगह जमुआ माता जी को मंदिर है। जमुआई माता का मंदिर है। किसी माता को? जमुआई माता का मंदिर है जिन्हें बुड़ुआई माता भी कहा जाता है। बताया दुल्ले राय और मरवणी की पुत्री थी और ये कालांतर में जाके ये कुल देवी बन गई थी, इसलिए ये जो मंदिर है वो जमुआई माता का मंदिर है। बात करें और क्या खास बात है ध्यान रखें 1982 में एशियन तैराकी प्रतियोगिता यहाँ हुई थी तो ध्यान रखना इसलिए भी प्रसिद्ध है एशियन तैराकी प्रतियोगिता के लिए। फिर बात करें जयपुर को जलापूर्ति करवाता है ये जो बांध है जमुआ रामगढ़ बांध है जयपुर को जलापूर्ति कराता है। और क्या खास बात है गुरु जी तो ध्यान रखिए अठे बहुत ही बढ़िया हेरिटेज होटल है। ध्यान रखियो कि है हेरिटेज होटल है तो ध्यान रखियो यह बहुत खास इंपॉर्टेंट बात है। फिर बात करा एक बांध और है गुरु जी अठे किसो तो ध्यान रखियो अठे का बांध है जंगो नाम है कनौता बांध। किसो बांध? कनौता बांध। क्या खास बात है ध्यान रखियो सर्वाधिक मछली उत्पादन के प्रसिद्ध है। सर्वाधिक मछली उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। कौन सा? कनौता बांध। और ध्यान रखियो बिशलपुर बांध भी है। एक बिशलपुर बांध है वहाँ पे भी मछली का उत्पादन होता है। बिशलपुर बांध यहाँ पे भी मछली का उत्पादन होता है। हालांकि बिशलपुर बांध बनास नदी पे है लेकिन यहाँ पे भी रंगीन मछलियों का उत्पादन किया जाता है। कौन सा? रंगीन मछलियों का। ध्यान रखना रंगीन मछलियों का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे? बिशलपुर बांध टोडा रायसिंह आपके पड़ता है टोंक में दोस्तों। फिर ध्यान रखिए भरतपुर में भी एक बांध है नदी पर। किसो बांध है? हालांकि नदी पर पूर्णतः बांध नहीं है, ये बांध है जिसका नाम है अजान बांध। कौन सा बांध? अजान बांध। ध्यान रखना अजान बांध। और ये अजान बांध है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केवलादेव जो अभ्यारण्य है, केवलादेव जो अभ्यारण्य है उस केवलादेव अभ्यारण्य को जलापूर्ति करवाता है। केवलादेव अभ्यारण्य को जलापूर्ति कराता है। और गुरु जी तो ध्यान रखियो अजान बांध जो है अजान बांध में कई बार पानी की कमी आ जाए तो ध्यान रखियो एक पांचना बांध है बटू एंगी व्यवस्था करें जो करौली में है बहु एंगी जलापूर्ति कराई जा। एक ध्यान रखना एज एक जो नहर निकाली गई है या बंग सप्लाई करने खातर एंगी सप्लाई करने खातर सुजान गंगा नहर, सुजान गंगा नहर, इससे इसकी सप्लाई की जाती है पानी की सप्लाई। ध्यान रखना
तो ये हमने बाणगंगा नदी पढ़ी थी दोस्तों। इसको अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी, 3 बांध है जिसमें कनौता बांध, जमुआई रामगढ़ बांध और अजान बांध दोस्तों। बिशलपुर बांध ये आपके पड़ता है टोंक में दोस्तों, ध्यान रखना ये टोंक में पड़ता है दोस्तों, टोंक में। बनास नदी पे रंगीन मछली का उत्पादन, सर्वाधिक मछली का उत्पादन आपके कनौता बांध में। और ये से अर्जुन की गंगा, जम्बुआई माता का मंदिर है। 1982 में यहाँ पे एशियन तैराकी प्रतियोगिता हुई थी। और जलापूर्ति के लिए जयपुर को ध्यान रखना है, जयपुर की जलापूर्ति के लिए। और हेरिटेज होटल दोस्तों, हेरिटेज होटल, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये हमने बाणगंगा नदी के बारे में पढ़ा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों, इसको आप देखिएगा। आगे बढ़े, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपके पड़ता है दौसा, दौसा से होके भी निकलती दोस्तों। यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ हैं और ये पहाड़ियाँ आपकी कहलाती कालाखो की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? कालाखो की पहाड़ियाँ। और इस कालाखो की पहाड़ियों में मीणा प्लस गुज्जर जनजाति का निवास स्थल है, है दोस्तों। तो ये हमने अभी तक एक पढ़ ली हमने कांतली नदी, और एक नदी हमने पढ़ी बाणगंगा नदी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमने बाणगंगा नदी पढ़ ली है और कांतली नदी हमने पढ़ ली है दोस्तों। नेक्स्ट बात करा तो ध्यान रखियो, एक नदी है जिसका नाम है साबी नदी। साबी नदी, हालांकि एक साहिबा नदी भी बोली जाए, यह आपका हरियाणा में बोले जाए साहिबा नदी, ठीक है। साबी नदी की बात करा तो ध्यान रखना, सै से साबिर से हूँ सेवर की पहाड़ियाँ। क्या है? सेव साबी और सेवर की पहाड़ियाँ कटा है, ध्यान रखियो, ये जयपुर में है, कटा है जयपुर में। तो यह पहाड़ी बना दे ए थारे किसी पहाड़ियाँ सेवर की पहाड़ियाँ। ए साहिबा नदी या थारे निकले जयपुर होती या अलवर निकल गए, और यह एक झील है जिसका नाम है नजफगढ़। नजफगढ़ झील है, कटा है, ध्यान रखियो, नजफगढ़ झील है थारे, यह पड़े गुड़गांव, और गुड़गांव पड़े हरियाणा में। हालांकि ये पटौदी के पास है, ध्यान रखना, पटौदी के पास पड़ता है ये नजफगढ़। तो ये यहाँ तक ये नदी जाके ख़त्म हो जाती है या विलुप्त हो जाती है। इसका उद्गम जो है वो कहाँ पे है? सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर में दोस्तों। के खास बात है, ध्यान रखियो, साबी नदी की बात करा तो दोस्तों ध्यान रखियो, अलवर में ए नदी पर एक सभ्यता है जी, जयपुर में सभ्यता है दोस्तों। जयपुर में कौन सी सभ्यता है? जोधपुर सभ्यता। किसी जोधपुर सभ्यता, ध्यान रखियो, जोधपुर सभ्यता है नदी पर, और कटा या ध्यान रखियो जयपुर में है। ध्यान रखियो, एंगमान की खास बात है, इस सभ्यता में हाथी दांत के अवशेष मिले थे। किसके अवशेष मिले थे? हाथी दांत के अवशेष मिले थे, ठीक है। हाथी दांत के अवशेष के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। फिर एक ध्यान रखियो, 8वां एक यो तारीख मिला है NH8, वर्तमान में जो नाम है, ओल्ड नाम तो आएंगे NH8, वर्तमान में है यो NH48। तो ध्यान रखना, ये नदी NH8 को 2 बार काटती है, तो नेशनल हाईवे इसको 2 बार काटती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, NH8 को 2 बार काटती है। ये सबसे व्यस्तम हाईवे में से एक है। फिर आप बात करा तो ध्यान रखना, 8 अलवर में, ये देखो, ये क्षेत्र सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयाँ हैं। इस नदी के किनारे अलवर में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयाँ हैं, और इसके बहाव क्षेत्र में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो शराब का उत्पादन होता है। सर्वाधिक जो उत्पादन या सर्वाधिक विकास जो होता है शराब का होता है। इसलिए अलवर को
अलवर को क्या कहते हैं, राजस्थान का स्कॉटलैंड बोला जाता है। राजस्थान का स्कॉटलैंड क्या बोले जाए, राजस्थान का स्कॉटलैंड क्यों बोले जाए, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक मात्रा में शराब का उत्पादन होता है, ध्यान रखना। तो ये आपने पढ़ी साबी नदी। ध्यान रखियो हरियाणा में ए नदी ने साहिबी नदी या साबी नदी कहवे। ए नदी पर कोई बांध को नहीं, ध्यान रखियो, कोई भी बांध को नहीं है नदी पर। तो ये आपा पढ़ी साबी नदी या साहिबा नदी। तो दोस्तों ध्यान रखियो, सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर या निकले। ए नदी पर किसी सभ्यता है, जोधपुर सभ्यता है, हाथी दांत का अवशेष मिला है। हरियाणा में नदी ने साहिबी नदी बोला है। नजफगढ़ झील पटौदी गुड़गांव में और हरियाणा में पड़ा है, बट है ए नदी को विलुप्त हुए। और बात करा सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयाँ ए नदी पर है। शराब को सर्वाधिक विकास हुआ है। ए खातर राजस्थान में स्कॉटलैंड अगर कन बोले जाए तो अलवर न बोले जाए। NH8 ये 2 बार काटती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी हमने साबी नदी के बारे में दोस्तों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं दोस्तों, कल हम इसकी बाकी कुछ शेष नदियों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों, थैंक यू।